इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सुरेश चंद्र जैन की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी रूप रानी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनुराग जैन, श्रीमती अलका जैन कानपुर, श्री राजीव जैन, श्रीमती बीना जैन कानपुर, श्री संजय जैन, श्रीमती साक्षी जैन कानपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती नीलम जैन, श्री राजीव जैन कानपुर, श्रीमती क्षमा जैन, श्री विजय जैन गिरिडीह, अंकिता, अर्पित, मोहित, वैभव, अभिजीत, राशिका, सौमिल, स्पर्श, स्कूबी एवं समस्त सिंघई परिवार, बादशाही नाका कानपुर। फर्म सिद्ध सेल्स कॉर्पोरेशन, ऑल काइंड ऑफ मेटल स्क्रैप, कानपुर, उत्तर प्रदेश। अडमो अरिहंता अडमो सिद्धा अडमो अडमो वज्झायाडम अडमो लोए सब्बसाहुडम हानित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं, आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा मैं धर्म में करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसनाथ बच सकता नहीं। जय बोले खिराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। जय। मूल नायक 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवत श्री विद्यासागर जी महामंदिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। तपोदय से देशनोदय तक की यात्रा कल यहाँ पर पूर्ण हुई, लेकिन ये यात्रा पूर्ण नहीं माननी चाहिए। इस यात्रा के दौरान जो प्रभावना हुई, जो आप लोगों के मन में धर्म के प्रति उत्साह हुआ, जो धर्म के प्रति श्रद्धान हुआ, जो विशुद्धि हमारी बढ़ी, आचार्य कहते हैं उस विशुद्धि को घटने नहीं देना है। क्योंकि धर्म और कोई वस्तु नहीं है। आत्मा में जो विशुद्ध परिणाम बनते हैं, आत्मा में जो निर्मलता, पवित्रता, सरलता आती है, धर्म उसी का नाम है। और ये निर्मलता, ये पवित्रता, ये विशुद्धि इन धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से ही हमारे अंदर आती है। जब जब इस आत्मा ने धर्म को छोड़ा तो उस आत्मा को पतन का मुख ही देखना पड़ा। और जब जब इस आत्मा ने उस धर्म को स्वीकार किया, उस धर्म को अपना स्वभाव बनाया, या यूं कहो अपनी श्वास बना दिया धर्म को, अपना प्राण बना लिया धर्म को, वह आत्मा पूजनीय बन गई। सिद्धालय में जाकर के उस अव्यावास सुख का आनंद ले रही है। जब कभी भी इस आत्मा को उस शुद्ध अवस्था का अनुभव होगा तो इस धर्म के माध्यम से ही होगा। वर्तमान में दो प्रकार की प्रभावना होती है, एक अंतरंग प्रभावना और दूसरी बाह्य प्रभावना। जो आपने अभी जुलूस देखा, ये अंतरंग और बाह्य प्रभावना का योग है। इस जुलूस में बाह्य प्रभावना इतनी हुई
कि पूरा विश्व देखते रह गया कि वाह, ऐसी धर्म प्रभावना होती है। चतुर्थ काल में सुना था, कुछ सतियों का नाम आता है। उन सतियों ने अपने धर्म चक्र को, अपने धर्म रथ को जब प्रभावना के रूप में निकाला, तो वहां पर उस समय कुछ राजतंत्र विरोधी थे, बौद्धों का शासन था। तो उस रथ को निकालने में उनके ऊपर बहुत मुश्किलें आई, विरोध आया, लेकिन वह अपने धर्म में अडिग थी। तो उस धर्म के अडिगता का परिणाम देखो कि उस रथ को देवों ने चलाया और आकाश मार्ग से उस समय चतुर्थ काल में प्रभावना की। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूं कि उस चतुर्थ काल में क्या प्रभावना हुई। प्रभावना अंग के अंतर्गत उनका नाम आता है, लेकिन उस प्रभावना अंग के ज्यादा प्रभावना मैंने इस पंचम काल में अभी देखी। जो ये रथ यात्रा निकली यहाँ की, क्या प्रभावना थी। वो तो चतुर्थ काल था, रिद्धिधारी महाराज थे, देवों के माध्यम से उस रथ की प्रभावना हो गई। लेकिन इस पंचम काल में देव तो आ नहीं सकते, लेकिन हमारे ज्येष्ठ महाराज के माध्यम से उनकी साधना का परिणाम देखो, क्या परिणाम निकला, क्या प्रभावना हुई। मेरी विशुद्धि तो इतनी बढ़ी, मैंने कल प्रश्न में भी पूछा कि देखो, इतना प्रतिकूल मौसम था, लेकिन उसके बाद भी इतनी विशुद्धि बढ़ रही थी, सामयिक में भी, यात्रा में भी। और मुझे तो ऐसा लगता था कि साक्षात भगवान जा रहे हैं, आगे आगे विहार कर रहे हैं, और उनके साथ मैं भी मुनि बनकर के विहार कर रहा हूं। ये विशुद्धि, ये वर्गणाएं यहाँ की इतनी पवित्र हैं कि उन पवित्र वर्गणाओं का यह फल साक्षात अनुभव के रूप में आ रहा है, और ये अनुभव ही विशुद्धि बढ़ा रही है। कर्मों की निर्जरा में साधन विशुद्धि बनती है। हम जितनी जितनी विशुद्धि बढ़ाएंगे, मैंने तो देखा अजैनों को क्या विशुद्धि उनकी बढ़ी। इस वीतरागता की प्रभावना को देख करके उनके अंदर भी धर्म का प्रभाव जागृत हो गया। वो जैन धर्म की पद्धति तो नहीं जानते हैं, आप लोग जानते हो कि महाराज कैसे हैं, लेकिन उसके बाद भी पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, कंदुतक पी रहे हैं महाराज का चरण धुला करके। ओहो, ऐसा ऐसा नाच रहे हैं अपने घर के सामने, चौक पुर करके, दीपक जला करके, श्रीफल लेकर के, मालाएं लेकर के, फूल बरसा करके, ऐसा स्वागत उन्होंने रथ का किया, इस जुलूस का किया। और कई जगह तो अजैनों ने मिठाई वितरण किए, फल वगैरह वितरण किए, पेय पदार्थ वितरण किए। मैं देख के रह गया, क्योंकि इस एरिया में जैन समाज है कितनी। छोटे छोटे गांवों में 10-12 घर की समाजें हैं, 15-20 घर की समाजें हैं, इससे ज्यादा समाज यहाँ पर है नहीं। लेकिन इन समाजों के बीच में मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये अजैन है। घर घर पाद प्रक्षालन हुए, घर घर आरती उतारी गई। और कौन थे वो, किस समाज के थे? नहीं, मुझे लगा सब जैन थे, क्योंकि जैन धर्म किसका है? जो अपना ले उसका है। ये तो विश्व धर्म है। हमारे जैन धर्म की विशेषता देखो, ये आप लोगों ने इसे संप्रदाय में बांध दिया है, लेकिन जैन धर्म कोई संप्रदाय नहीं है। जैन धर्म विश्व धर्म है। इसका सीधा सा उदाहरण हमारे जैनाचार्यों ने किया सम्यक दर्शन के रूप में, कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता चारों गतियों के जीव के पास में होती है, चाहे वह नारकी हो, चाहे देव हो, चाहे त्रियंच हो, और चाहे मनुष्य हो। साक्षात चांडाल की आराधना कर दी समंतभद्र स्वामी जी ने, उसको अपनी गाथा का पात्र बना दिया कि देखो एक चांडाल है और जिसके अंदर धर्म का उद्घाटन हो गया, जिसके अंदर धर्म का श्रद्धान हो गया, और
उस धर्म के श्रद्धान का परिणाम देखो कि देवों ने आकर के उसे सिंहासन दिया, क्योंकि राजा ने तो उसे तालाब में फेंक दिया, लेकिन नहीं, मैं हिंसा नहीं करूंगा। ये बीतरागी गुरु की वाणी है। उन्होंने ऐसा धर्म का उपदेश मुझे दिया और मैंने इस धर्म को स्वीकार किया। अब चाहे प्राण भी चले जाएं, मैं इस धर्म का परित्याग नहीं करूंगा। और उसका परिणाम देखो क्या हुआ कि उस चांडाल की भी आराधना हुई। उस सुअर को देखो, अवगाहन दान देकर के उसने मुनि की रक्षा की, वो भी स्वर्ग गया। ये धर्म किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये धर्म उस प्राणी मात्र का है। जो इस धर्म को स्वीकार कर लेता है, धर्म उसका हो जाता है। हवाएं किसी की नहीं होती, जल किसी का नहीं होता, अग्नि किसी की नहीं होती, वृक्ष फल आदि किसी के नहीं होते। प्रकृति का नेचर देखो, प्रकृति क्या कहती है, जो मुझे स्वीकार करता है मैं उसकी हूं। जल कहता है जो मेरा लाभ लेना चाहे ले ले, हवा कहती है जो मेरा आनंद लेना चाहे ले ले। इसी प्रकार धर्म कहता है जो मेरा आनंद लेना चाहे ले ले, मैं उसे आनंद से वंचित नहीं करूंगा। जिस प्रकार सागर नदियों को अपनी अंदर आने से रोकता नहीं है, जो नदियां उस सागर के पास जाती हैं, वो सागर उसे अपने आप में समाहित कर लेता है, उसे स्वीकार कर लेता है। इसी प्रकार हमारा जैन धर्म है। जो भी श्रावक, चाहे वह त्रियंच हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, जो भी इस धर्म को जिस समय स्वीकार करता है, ये धर्म उसे अपना करके उसे अपना जैसा बना लेता है। लेकिन उस धर्म को स्वीकार करने के लिए तुम्हें अपने अंदर साहस जागृत करना पड़ेगा, अपने अंदर श्रद्धान पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि बीतरागता को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, इस संसार में राग द्वेष में लिप्त होकर के, मोह के चपेट में आकर के इन पर पदार्थों को अपना मानता था। ये मेरी कुबुद्धि थी, ये मेरा अंधापन था, और मैं उस अंधेपन के कारण धर्म को देख नहीं पा रहा था। मेरी बुद्धि कुबुद्धि हो गई थी, मैं समझ नहीं पा रहा था। और इस संसार में जो राग द्वेष फैला हुआ है, जो तृष्णाओं का जाल बिछा हुआ है, जो पदार्थों का आडंबर लगा हुआ है, जो संबंधों के जाल बिछा हुआ है, मैं उसे अपना मानता था। लेकिन अब मेरी दृष्टि साफ हो गई, मोतियाबिंद आंखों का हट चुका है। पदार्थों का मोतियाबिंद, संसार के साधनों का मोतियाबिंद जब तक इन आंखों में रहेगा, जब तक आपको सही सही दृश्य नजर नहीं आएगा। दृश्य आपको वही नजर आएगा जो आपकी आंखों में बसा हुआ है। लेकिन जैसे ही आंख का जाला हटता है तो पूरा सामने का दृश्य स्पष्ट नजर आने लगता है। इसीलिए संसार के उस जाले को हटाओ, जो राग का जाला अंदर बैठा हुआ है, उस जाले को हटाए बिना कभी भी बीतरागता से आपका संबंध नहीं होगा। जब अनादि मिथ्या दृष्टि उस बीतरागता को अंतरंग की परिणति बनाता है कि नहीं, ये ही सत्य है, इसके अलावा सब असत्य है, जब उसके मन में ऐसे परिणाम होते हैं, तब वह मिथ्यात्व के टुकड़े करता है और सम्यक्त्व का उजाला उसके अंदर उद्घाटित होता है। हमें भी सबसे पहले अपने अंदर इस बात को स्वीकार करना होगा। नहीं स्वीकार करोगे, सम्यक्त्व की प्राप्ति आपको हो ही नहीं सकती। जब तक यह आत्मा पर को पर नहीं मानेगी और निज को निज नहीं मानेगी, तब तक सम्यक्त्व का उद्घाटन उसके अंदर तीन काल में हो ही नहीं सकता है। मात्र ऊपरी ऊंसे ही मान लें। कैसे मान लें? ऊपरी ऊपरी मानने से कुछ नहीं होगा। अंतरंग की प्रणति, चांडाल को अंतरंग से श्रद्धान था कि नहीं, प्राण चले जाएं लेकिन मैं इस धर्म को नहीं छोड़ूंगा। एक कौवे का मांस का त्याग किया, एक मछली का त्याग किया मारने का, पहली मछली का, लेकिन उसके अंदर
उस नियम के प्रति, उस धर्म के प्रति, उस वीतरागता के वचन के प्रति श्रद्धान कितना था। आप लोग के पास में थोड़ी सी विपत्ति आती है तो आप धर्म को इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, और उस विपत्ति के समय जो उपाय वैधानिक बताए जाते हैं उन उपायों को आप स्वीकार कर लेते हो। भविष्य में उस सिद्ध पद की भी प्राप्ति तुम्हें होगी इस धर्म के प्रभाव से, और इस धर्म की उपेक्षा की तो कहां जाओगे। नरक का रास्ता खुला हुआ है, निगोद का रास्ता खुला हुआ है। उन गतियों में कौन से जीव जाते हैं जिन्होंने धर्म की उपेक्षा की। हम इस बात को समझें कि हमने धर्म के महात्म से ये कुल पाया है, बुद्धि संपत्ति वैभव पाई है। उस बुद्धि को, उस संपत्ति को हम धर्म की चित में लगाएं। ऐसा ना हो ये संपत्ति हमारी बुद्धि को खा जाए और हम उस संपत्ति, उस संबंधों के जाल में फंस करके उस मकड़ी के जैसे अपने जीवन को समाप्त कर दें और कुछ भी हमारे हाथ में ना रहे। आए कैसे थे, जाओगे कैसे, इस बात का हमेशा याद रखना। इस बात को जिसने हमेशा याद रखा उस जीव का कल्याण हुआ, क्योंकि उस जीव ने इस संसार में जो नश्वर धन उस पुण्य के फल से कमाया, उसे पुनः पुण्य के खेत में बो करके, पुनः पुण्य की फसल काट करके, और अंत में उसी पुण्य के फल से वो सिद्ध हुए। इसलिए जो वर्तमान में मिला है ये आपको पुण्य के उदय से मिला है, धर्म के प्रभाव से मिला है, धर्म के महात्म्य से मिला है। इसीलिए जो मिला है उसी पुण्य धर्म की महात्म्य में लगाओ और उस वीतरागता से संबंध जोड़ो। इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। प्रकृति का अपना एक चक्र होता है और वह नियत चक्र के अनुसार अपनी एक ऐसी दशा प्रकट करती है जिस समय जीवों को कुछ ऐसा करने का मौका मिलता है जिसके लिए वो स्वयं अपने आप को उत्तरदायी ठहरा सके। क्योंकि दुनिया का सब कुछ परिणमन नियत नहीं है, कुछ ऐसे परिणमन हैं जो प्रकृति के हाथ में है। प्रकृति अपने खुद हाथ में कुछ ऐसी नियतता रखती है जिस कारण से प्रकृति अपना बैलेंस बना सके। लेकिन कुछ स्थान, कुछ परिणतियां ऐसी हैं जहां उसने मानव को, जीव राशि को कुछ करने का फील दिया। प्रकृति अपना उन स्थानों पर बैलेंस बनाती है जो मनुष्यों के काम के नहीं होते। प्रकृति एक ऐसी महत्वपूर्ण मातृत्व का काम करती है। वो अपनी एनर्जी, वो अपनी ताकत वहाँ डेवलप करती है जो क्षेत्र वेस्टेज होते हैं, जो मनुष्य उसके लिए अपना जीवन महत्वपूर्ण नहीं समझते। अन्य जीव राशि तो वहाँ तो होती है, लेकिन उन जीव राशि के प्रति प्रकृति उतनी संवेदनशील नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी योग्यता ही वैसी है। प्रकृति को अपन जड़ कहते हैं, लेकिन जड़ नहीं है। वो जड़ होकर के भी अपना एक ऐसा कार्य करने के लिए देती है कि इस 84 लाख योनियों में
कौन सी ऐसी योनि है जो कुछ करने की हिम्मत रखती है, ताकत रखती है, जो कुछ अपने जीवन को उत्थान कर सके, और जो अपने जीवन को ही उत्थान नहीं, जो उसकी संगति में आ जाए उसका भी उत्थान कर सके। प्रकृति, अपन सोचे कि प्रकृति हमारे प्रतिकूल होती है, कभी नहीं हो सकती। हम प्रकृति का शोषण कर देते हैं। हम प्रकृति को कई बार चूसने का प्रयास करते हैं कि प्रकृति हमारे लिए कितना अधिक दे सकती है। प्राय मानव जाति की एक सबसे बड़ी भूल और विज्ञान की एक सबसे बड़ी भूल प्रकृति के साथ बड़ा दुर्व्यवहार कर रही है। प्रकृति से हर व्यक्ति लूटना चाह रहा है। प्रकृति को व्यक्ति छीनना चाह रहा है और प्रकृति के उन स्थानों पर भी दखल देने लगा जिन स्थानों पर मानव का कोई उपयोग ही नहीं था। आज वैज्ञानिक मशीनरी, आज वैज्ञानिक जितनी खोजें हैं, ये सब प्रकृति के विरुद्ध है। एक भी वैज्ञानिक प्रकृति के संरक्षण में नहीं है। प्रकृति के संरक्षण में उनका सोच ही नहीं बन सकता, क्योंकि उनका जो कुछ भी विकास है वो सब प्रकृति के विरुद्ध जा रहा है। क्योंकि उनके आविष्कार, जब जब व्यक्ति यंत्र का सहारा लेगा तब तब यह सृष्टि का विनाश होगा। यंत्र, तंत्र और मंत्र, ये तीन शक्तियां में, दो शक्तियां में जो श्रेष्ठ मंत्र शक्ति है जो प्रकृति कहलाती है, जिसे हम धर्म भी कह सकते हैं। धर्म कभी प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाता। प्रकृति को इतना मजबूत और पावन बनाता है, इसलिए प्रकृति ने सबसे ज्यादा अपना एनर्जी, ताकत इस मर्तलोक को दी, मनुष्य लोक को दी। मनुष्य लोक के बाहर इस प्रकृति का रूप अलग ढंग से है। जो है वहां से जो कुछ भी चल रहा है, उसका कोई उपयोग नहीं है। असंख्यात समुद्र हैं, उन समुद्रों के अंदर कोई उपयोग नहीं। एक मछली भी उन समुद्रों में नहीं होती। कोई जीव राशि वहां, त्रस जीव राशि नहीं होती। और पानी भरे हुए लबालब, वहां से प्रकृति अपना बैलेंस कर रही है। ढाई द्वीप को वहां से अपने आप के इसको सुरक्षित करती है। और ढाई द्वीप के लिए तो उन्होंने कहा नहीं, मनुष्य लोक में मनुष्यों के लिए कुछ करने की दम है, कोई ताकत है। ये अपनी जिंदगी को इतना ऊंचा उठा सकते हैं कि एक पतित रूप में जन्म लेते हैं और एक पावन रूप में जिंदगी का अंत कर देते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा चीज है, यदि जीवन में जैसे जैसे विकास होता जाए, यदि वैसे वैसे ही उसकी प्रकृति, उसकी शान, उसकी इज्जत, उसका चारों तरफ का वातावरण यदि बढ़ रहा है, तो समझ लेना चाहिए वह प्रकृति में मनुष्य बनने का अधिकारी है। हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि जन्म के समय मेरी क्या इज्जत थी और मेरे परिवार की क्या इज्जत थी, मेरी जाति की क्या इज्जत थी, मेरे कुटुंब की और मेरे नगर की क्या इज्जत थी। क्या मैं उसमें कुछ बढ़ोतरी कर पाया? क्या आज दुनिया में मैं अपने पूर्वजों की इज्जत को आगे बढ़ा पाया? यदि बढ़ा पाए हैं आप, तो आपने प्रकृति के द्वारा दिया हुआ प्रदत्त उपहार का सम्मान किया है। और यदि आपने जहां पे आपका जन्म हुआ, जिस परिवार, कुल, जाति में, यदि आपके कारण उसकी इज्जत घटी है,
मात आपने उसको उपभोग का साधन बना लिया है, तो आप एक भव के बाद फिर दोबारा ऐसा सुंदर अवसर नहीं पा पाएंगे। ऐसा ही धर्म क्षेत्र में हमें सोचना चाहिए कि वे महान आत्माएं, देखो मात ढाई दीप के अंदर ही वे आत्माएं होती हैं। कितनी पावन थी वो, कि उनकी पावनता से वो कितने पावन हुए ये तो अपने ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन जिस भूमि को वो छू गए वो भूमि इतनी पावन है कि आज भी हमें वहां से पावन वर्गणाएं मिल रही हैं। व्यक्ति जब भी कहीं भी कोई भी कार्य करता है उसकी वर्गणाएं कभी नष्ट नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होती। एक कमरे में एक स्थान पर यदि तुमने थोड़ा सा भी अच्छा बुरा कार्य किया है, वो वर्गणाएं वहां विद्यमान रहती लाखों लाखों वर्षों तक। क्षेत्र कभी भी इसलिए तो नष्ट नहीं होते क्षेत्र, क्योंकि वहां की वर्गणाएं ऐसी विद्यमान हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति पापी होता है, पाप करता है, तो उसकी वर्गणाएं बड़ी पापमय हो जाती है। ऐसा आता है कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की बहुत सेवा की, लेकिन जिस समय वो तीर्थ यात्रा पर थे, एक स्थान पर विश्राम कर रहे थे, विश्राम करते हुए बेटे के मन में एक क्लेश हो गया कि माता पिता मेरे लिए बोझ हैं। जिंदगी में इन्होंने ना तो इनके पास नेत्र हैं ना आंखें हैं। यदि ऐसा ही था तो मुझे जन्म क्यों दिया? अंधे माता पिता की संतान अभिशप्त मानी जाती है, और मुझे इन्होंने जन्म देकर के जिंदगी में कुछ भी सुख नहीं दिया। उसके मन में घृणा भाव आ गया और माँ बाप को कुछ उल्टा सीधा कहने लगा। उल्टा सीधा कहने के बाद जैसे उसके परिणामों में निकृष्टता आई, पिताजी समझ गए कि मेरा खून ऐसा नहीं हो सकता। माँ ने कहा मेरा दूध भी ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी ने कहा इसमें कई कारण बन सकते, या तो इसके मन में कोई कुसंस्कार आ गया है। तो दोनों माता पिता ने विचार किया कि नहीं, अपनी जिंदगी में कभी हमने इसको कुसंस्कार नहीं दिए और ये कभी बुरी संगति में भी नहीं गया, लेकिन आज यह इसकी स्थिति ऐसी क्यों हो रही है? तब पता करने के बाद पता चला कि जिस स्थान पर वो कबाड़ी रखी गई थी, उस स्थान पर पहले एक बेटे ने अपनी मां की हत्या की थी, और वो हत्या लाखों वर्षों बाद पहले की थी, लाखों लाखों वर्षों पहले। पिताजी ज्ञानी थे, वो समझ गए कि ये क्षेत्र का प्रभाव है। बेटे को उन्होंने दोष नहीं दिया, उन्होंने कहा बेटा ये स्थान का स्थानांतरित कीजिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल करके आप मुझे नदी के उस पार छोड़ करके और तुम अपनी जिंदगी जीना। नदी के उस पार जैसे गए, बेटे को एहसास हुआ, बेटे को एहसास हुआ कि नहीं मैंने बहुत गलत किया, मेरे माता पिता ऐसे महान माता पिता है। उसको इतनी ग्लानि हुई कि वो मरने का भाव करता है, लेकिन तुरंत पिताजी कहते बेटा तेरी गलती नहीं है, उस क्षेत्र की गलती है। उस क्षेत्र में ऐसी ही वर्गणाएं थी, और जिस क्षेत्र पर तू यहां आया है, यहां क्षेत्र पर वर्गणाएं पवित्र होती हैं। इसलिए वे महान आत्माएं जो अपने जीवन में कुछ करते हैं तो करने के पहले ये सोचते हैं कहीं मेरे जाने के बाद यहाँ का वातावरण क्या होगा। जब भी तुम कहीं कोई भी कार्यक्रम करो, उसके पहले ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे बाद
तुम उस क्षेत्र को क्या छोड़ के जा रहे हो, क्या वर्णाएं छोड़ के जा रहे हो। यदि तुम्हारे मन में ये भाव, तीर्थंकर लोग महान आत्माएं, इसलिए तो उनके स्पर्श से इतने पावन तीर्थ बनते हैं। आज सम्मेद शिखर देख लीजिए, लाखों करोड़ों वर्षों पहले भोजन करने के पहले आपके मन में भाव आ गया कि मैं पहले उसको पानी दूंगा, उसी दिन से उसकी सकारात्मक ऊर्जा वो कहीं ना कहीं से आपके हित में सोचना चालू करेगा, आपका सगुन करेगा। आप जब भी बाहर जाएंगे वो तुम्हें एक दुआ देके भेजेगा, जल्दी लौटना जी। आप जिनको चाहते हैं ना, वो कब बाहर जाते तो क्या कहते हैं आप लोग, जल्दी लौटना। पेड़ आपसे कहेगा ये व्यक्ति जल्दी आए, इसके बिना मैं नहीं रह सकता हूं, क्योंकि ये मेरे लिए जी रहा है, मेरे लिए कर रहा है। वो तड़प जाएगा, और इसकी जो तड़फन होगी उस पेड़ की, उस गमले के बगीचे के पेड़ की, वो वृक्ष तुम्हारे लिए कहीं बाहर हो, दुर्घटना होने वाली है, विपरीतता में तुम गिरने वाले हो, फंसने वाले हो, वो पेड़ की दुआ तुम्हें बचा सकती है। क्योंकि उस पेड़ ने एक भावना भाई है कि इस व्यक्ति का कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए जी रहा है। इसने संकल्प किया है कि मैं तुझे जिंदगी दूंगा, मैं तुझे जीवन दूंगा, और मैं तेरी जिंदगी को बचाऊंगा। बस उसने समझ लिया। पेड़ समझते हैं, सब समझते हैं, उनके पास समझने की कला है। आज विज्ञान ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधे भी हमारी भाषाओं को समझते हैं, जानते हैं। दक्षिण चंद्र बसु आदि जो सब जानते हैं, लेकिन हमने कभी उनसे प्यार नहीं किया। हमने मात्र ये किया, इस पेड़ में फल लग रहा है, कल तोड़ूंगा मैं इसको। शोषण करने का प्रयास करते हैं हम, अपने लिए उपभोग करने का प्रयास करते हैं। प्रकृति हमारे विद्रूप हो जाती है, बोले इससे कोई मतलब, ये कल लौट के ही नहीं आए तो अच्छा है, क्योंकि इसने क्या कहा, इस फल को मैं कल तोड़ूंगा। तो पेड़ कहता है, हे भगवान रास्ते ही में निपटा देना इसको, क्योंकि ये कल बच गया तो क्या करेगा, मुझे तोड़ेगा। कल ये लौट के आ गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद है, मेरी जिंदगी खत्म कर देगा। आप यदि कहीं गए और उस पेड़ की आपकी बद्दुआ थी, तो दुर्घटना नहीं होती होगी तो दुर्घटना हो जाएगी। वो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तुम परिवार को देने का प्रयास करो। हर व्यक्ति परिवार में यही कर ले कि मैं किसी के काम, परिवार में, मुझे परिवार से कुछ नहीं चाहिए, मैं परिवार के लिए जिंदा हूं। आपके माता पिताओं से भी एनर्जी मिल सकती है। हर बेटा ये मान ले कि मैं माता पिता के लिए जिंदा हूं। हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए जिंदा रहने लग जाए, इतनी एनर्जी डेवलप तुम करोगे कि ये थोड़ी बहुत जो जिंदगी में दुर्घटनाएं आती हैं, ये घटनाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। मंदिरों में भी अतिशय बढ़ाना है, गुरुओं में भी अतिशय बढ़ाना है। हर व्यक्ति मंदिर का शोषण कर रहा है। हमें इस मंदिर से क्या मिलेगा, इस मूर्ति से क्या मिलेगा, इस मूर्ति से हमें क्या मिलेगा। बस धीरे धीरे वो मूर्ति भी अतिशय खत्म कर देती है। यदि कोई तीर्थ क्षेत्र तुम्हें पसंद हो, कोई मूर्ति तुम्हें पसंद हो, तो महानुभाव जिंदगी में एक संकल्प करना, उस मूर्ति में, मूर्ति के सामने, उस तीर्थ क्षेत्र पर, यह क्षेत्र मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हे भगवान मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, हे प्रभु मैं तुम्हारे काम आऊंगा, और मैं आज के बाद जिंदा रहूंगा तो तेरे लिए, मैं तेरे लिए कुछ करूंगा, मैं तेरे काम आऊंगा, पक्का है। मैं, मेरे द्वारा जो कुछ भी हो सकेगा, मैं तेरे काम आऊंगा।
मैं तेरी इज्जत बढ़ाऊंगा, तेरा अतिशय बढ़ाऊंगा, तेरी शान बढ़ाऊंगा, तेरा नाम बढ़ाऊंगा, तेरी पूजा करूंगा। और एक दिन ऐसी पूजा करूंगा कि सारा जगत तेरी पूजा किए बिना नहीं रहेगी। अतिशय भगवानों में नहीं होते, अतिशय भक्त में होते हैं। और भगवानों के अतिशय को कोई बढ़ा सकता है तो भक्त बढ़ा सकता है, और जो अतिशय मिलेगा उसका लाभ तो भक्त को ही मिलना है। जो अतिशय हमारे कारण बढ़ेंगे उसके अधिकारी हम हैं, और जो अतिशय भगवान के कारण बढ़ते हैं उनका उपकारी भगवान है। उनके अतिशयों से हमें कोई भी लाभ होने वाला नहीं। उनके 34 अतिशय हैं, हमारे कोई काम के नहीं, वे उनके खुद काम के। हमारा अतिशय कौन होगा? क्या हमने कभी किसी भगवान का अतिशय बढ़ाया? क्या तुमने कभी ऐसी पूजा की जो तुम्हारी पूजा के बाद फिर लोग उस पूजा को करने लगे? तुमने कहीं ऐसा नमोस्तु किया कि तुम्हारे नमोस्तु के बाद वहां हजारों नमोस्तु हो गए? तुमने कभी ऐसा अभिषेक किया जहां तुम्हारे अभिषेक के बाद फिर वो अभिषेक कभी वहां बंद ही नहीं हुआ? क्या तुमने कभी ऐसे नमोकार मंत्र की माला फेरी कि तुम्हारी माला फिरने के बाद नमोकार मंत्र की लाखों मालाएं फिर गई? क्या तुमने कभी ऐसा जयकार बोला जिसके बाद तुम्हारी जयकार के बाद आज तक उस तीर्थ का जय जयकार ही होता आ रहा है? तुमने क्या किया है? तुम्हारी जिंदगी में क्या हुआ है? तुम किसी के काम आए हो कि नहीं? तुम तो सोच रहे हो कि सब मेरे काम आ जाए, महाराज भी मेरे काम आए, गुरु भी, नंत भी, सब। दुनिया इतनी स्वार्थी हो गई, मैं देख करके तरस खाता हूं कि भगवान इनका होगा क्या, इनका भविष्य क्या होगा? ये थोड़ा बहुत शोषण कर लेंगे, ले लेंगे, क्या करेंगे? एक फल लगा है तोड़ लेंगे, खा लेंगे, फिर क्या करेंगे? इतने ही करेंगे ना। उनको फल दिख गया है, मिल गया है, बड़ी मुश्किल से मिला है, वो फल तोड़ लेंगे, खा लेंगे, फिर क्या करेंगे? और उसके बाद तो फिर उजड़ी हुई जिंदगी मिलेगी ना। उसके बाद तो उजाड़ ही उजाड़ है। एक फल खाने के बाद क्या करोगे? और कब तक तुम इस दूसरों की शोषण की जिंदगी पर अपनी जिंदगी बिताओगे? बंधु, कुछ नहीं होने वाला। इस प्रवृत्तियों को बहुत छोड़ दो। मैंने बहुत देखा, बहुत अनुभव किया। अब बस इतना सा मन बनाना है तुम्हें कि मेरे त्याग में मैं दूसरों के लिए त्याग करूंगा, मैं दूसरों के लिए जीऊंगा। मैं बोलूंगा भगवान की एक बार ऐसी जय भगवान, फिर इसके बाद यहां सदा जयकारे के नारे लगते रहे। मेरी मान्यता यही है, मेरा सोच भी यही है, और मेरी सफलता का रहस्य भी यही है। मैं कभी अपनी जिंदगी में ये नहीं सोचता यूज एंड थ्रू, अपना काम लगाओ, निकालो, क्या करना, अपना काम बनता भाड़ में जाए, अपना काम बनाओ, चलो। अपना अनुकूल वातावरण बनाने में कोई ज्यादा देर नहीं लगना, बहुत जल्दी बन जाता है। उसमें क्या करना, थोड़ा इधर का थोड़ा इधर का खींच खाच के खत्म करो। मेरा भाव होता है कि नहीं, जहां मेरा मस्तक झुक जाए उसके बाद यहां इतने मस्तक झुके हैं कि लोगों को झुकाने के लिए रास्ता भी नहीं मिले। इस मंदिर में अभिषेक शांति धारा शुरू हो, ऐसी शुरू हो कि जैसे शांतिनाथ भगवान के साथ आज तक शांति धारा बंद नहीं हुई। मेरा भी वही रेजी देता हूं कि भगवान बस मैं आज तो शांति धारा करा दूंगा, कोई नहीं करे तो भगवान कोई बात नहीं, बहुत सारे भक्त करा दूंगा। मैं अपने सामने का प्रिय नहीं हूं कि मेरे सामने भगवान का अभिषेक होना चाहिए। मैं भगवान का अभिषेक देखता ही नहीं हूं, और मुझे जरूरत भी नहीं। लेकिन शांति धारा अभिषेक का मेरा बहुत बहुत प्रिय है। मैं अपने लिए शांति धारा नहीं देखता हूं, मैं कहता हूं कि भगवान मेरे शांति धारा मैं देखूंगा, मैं शांति धारा कराऊंगा,
बस शर्त एक है कि शांतिनाथ भगवान से आज तक शांति धारा चली, और जब तक वहां पद्म नाम के तीर्थंकर नहीं हो। तुम कह रहे हो कि कल की प्रभावना से खुश हो, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। ये तो कोई भी कर लेगा, ये तो मेरी प्रभावना थी, स्वार्थ की प्रभावना थी कि अपन ने माहौल बनाया, सबने मिलकर कहा चलो जयकार बोलते। इससे मेरा लिए कोई ज्यादा खुशी नहीं, मैं खुश होता भी नहीं। मेरी खुशी उस दिन होगी जो मैंने मेला कल देखा है, ये मेरे बाद भी चौलेश्वर में मेला भरता रहेगा। सवाल ये नहीं है कि मेरे रास्ते में कितने दीपक बिछे हैं, सवाल ये नहीं कि मेरे रास्ते में कितने फूल बिछे हैं, सवाल ये है कि मेरे बाद किसी को कांटा नहीं लगना चाहिए। महान आत्माओं का एक सबसे बड़ी तरीका, अपने लिए मत जियो। पैर में कोई कांटा लग जाना तो पीछे वाले को कांटा नहीं लगना चाहिए। पीछे वाले की जिंदगी को एक ऐसा सुकून मिलना चाहिए। एक आध दिन के कार्यक्रम हो हल्ला हो जाते हैं, चल जाता है, कर लिया अपन ने, बहुत अच्छा किया, चारों तरफ विश्व का रिकॉर्ड बना, हर व्यक्ति खुश है कल की प्रभावना से। चौलेश्वर वाले भी खुश हैं, गंगा जी नहा लिया है। नहीं, हमें नहाना ही नहीं, हमें तो इतने पवित्र होना है कि नहाने की जरूरत ही नहीं हो। हमें तो इतना पवित्र होना। गंगा नहाने की तो एक समस्या है, ठीक है, गंदे हो गए, मैले हो गए, नहा लो, साफ हो जाते हैं, ये तो प्रतिदिन का क्रम चलता रहता है। लेकिन एक ऐसा स्नान है जिस स्नान के बाद फिर स्नान की जरूरत ही नहीं पड़ती। पूरी रात मेरा ध्यान कर रहा हूं, बैठा हूं, सोच रहा हूं, पारसनाथ से संवाद चल रहा है। प्रभु अभी मजा नहीं आया, इस मजे को बस शाश्वत कर दो, अविनाशी कर दो। बस जो जयकारा एक बार गूंजा है इस दुनिया में, वो जयकारा सदा सदा गूंजता रहे। जो चौलेश्वर के संबंध में एक विचार आया, एक सोच आया इस भूमि के संबंध में, वह तभी महानुभाव होगा, सब कुछ होगा। बस हमें और आप सबको एक ही बात सोचना है, मुझे चौलेश्वर से कुछ नहीं चाहिए। मैं चौलेश्वर मेरे लिए नहीं है, मैं चौलेश्वर के लिए हूं। चौलेश्वर बाबा भी मेरे लिए नहीं। मैंने चौलेश्वर बाबा को कह दिया, भगवान मुझे तेरी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं, लेकिन ये वायदा करता हूं मेरी जिंदगी का हर क्षण अब आपके लिए होगा। मेरा सोच, मेरा विचार, मेरी साधना, मेरी तपस्या, मेरी दृष्टि, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तू नहीं है, मैं तेरे लिए हूं। तू मेरा भगवान है। भगवान कभी भक्त के लिए नहीं होते हैं, भक्त सदा भगवान के लिए होता है। जिस दिन ये प्रश्न शुरू हो जाए, हनुमान का सोच यही था। हनुमान ने सदा यही सोचा। बताते हनुमान एक चमत्कारी शक्ति थे, बड़ा अतिशय था, बहुत अतिशय थे। उन्होंने जो ठान लिया वह होता था। मैं सोचता था कि हनुमान ने ऐसी क्या साधना की, हनुमान ने ऐसी क्या तपस्या की, जो हनुमान जी संकट मोचक एक चमत्कारी के नाम से सारे जगत में प्रसिद्ध हुए।
उनके पूरे जीवन को मैंने पढ़ा, सब हर दर्शनकार से पढ़ा, सब दृष्टिकोणों से पढ़ा। कोई विशेष उनकी साधना तपस्या दृष्टिगोचर नहीं जो श्री रामचंद्र जी से ज्यादा हो। रामचंद्र की तपस्या, आचार विचार सब कुछ महान। पर बालाजी में, हनुमान जी में ऐसी क्या कला थी कि वे चमत्कारों की पर्याय बन गए, वे अतिशयों की पर्याय बन गए। किनकी कृपा थी उन पर? भगवान की। भगवान पक्षपाती नहीं होता। यदि हनुमान पे ही भगवान की कृपा थी तो क्या अपन लोग उनके विरोधी हैं क्या? मुझे रामचंद्र जी की कृपा विशेष हनुमान पर थी ऐसा मुझे कहीं देखने में नहीं आया। दूसरे भक्तों के प्रति जितनी कृपा रामचंद्र जी को देखने में आई उतना हनुमान जी के प्रति नहीं आई। रामचंद्र जी ने बहुत बड़े बड़े भक्तों के ऊपर बड़ी बड़ी कृपाएं की, बड़े बड़े उनके कार्य किए, उनको बड़े बड़े पुरस्कार दिए, बहुत बड़े बड़े। जो जो उनकी जिंदगी में काम आया सबके लिए कोई ना कोई महाशक्ति दे दी। विभीषण को लंका का राज दे दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राज दे दिया, सबको देखो सबको दे दिया। अपने भाइयों को मथुरा का राज शत्रुघ्न को दे दिया, सबके लिए दिया। आप लोगों को याद हो तो मुझे बताएं, हनुमान जी के लिए क्या दिया? सबके लिए कुछ ना कुछ पुरस्कार मिला। हनुमान जी के लिए क्या दिया? दिया वाला बात बताओ, क्या दिया? मैंने बहुत सोच लिया, उन्होंने जीवन में ऐसा कुछ भी दिया नहीं। और मैं देने की बात क्यों कहूं, मुझे गर्व है कि रामचंद्र जी ने तो पता नहीं उनको क्या क्या देना चाहा, लेकिन धन्य है हनुमान जी ने कुछ लिया नहीं। वो तो देने बैठे थे, सब कुछ देना चाहते थे, सब कुछ देना चाहते थे। हनुमान तूने इतने उपकार किए हैं, तू चाहे तो अयोध्या का राजा बन जा, जो तुझे चाहिए वो मिलेगा। किमिच्छिक दिया। दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त को व्यक्ति देता है, क्या मांगते हैं मांग लो, इच्छा वरदान, इच्छा पूर्ति वरदान करने का भाव करे, मांगो क्या मांगते हो, तो तुम्हारा मन क्या करेगा? 99% लिस्ट बनाना शुरू कर देंगे। और आज रुको थोड़ा, तो बना ले, थोड़ा परिवार से फोन लगा के पूछ लो कोई इच्छा रह जाए, बस यहीं से तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया। बड़े आदमी जब भी तुम्हारी इच्छा पूछें, महानुभाव एक नियम ले लो अपनी जिंदगी में। चौलेश्वर पारसनाथ के प्रथम देशना में कभी बड़े कुछ कहें कि मांग लो क्या मांगना है, मुंह मत खोल देना, मन में विचार ही मत लाना, सोच ही मत करना, क्योंकि तुम्हारा मांग बहुत छोटी होगी। भूखा क्या मांगेगा 2 रोटी, नंगा क्या मांगेगा 2 कपड़े, बेघर वाला क्या मांगेगा 1 झोपड़ी। तुम्हारा सोच बहुत छोटा मांग पाओगे। तुम्हारी मांग ज्यादा हो ही नहीं सकती। मांगने वाला भिखारी होता है और भिखारी की मांग ज्यादा कभी हो नहीं। सबसे बड़ी हमारी भूल यही रही अनादिकाल। जब जब हमारी जिंदगी में ऐसे मौके आए, भगवान आए हमारी जिंदगी, बड़ी बड़ी शक्तियां आई हमारी जिंदगी में, बड़े बड़े महाशक्तिमान हमारे आए, जिन्होंने हमसे ये कहा मैं तुम्हारी साधना पर, तपस्या पर, भक्ति पर प्रसन्न हूं, मांग लो क्या मांगना, मांग लो क्या मांगना। ये ऐसी कठिन परीक्षा है महानुभाव।
इस परीक्षा में 99% फेल हुए अपन। बड़ी शक्तियां ये बहुत बड़ी परीक्षा, कठिन परीक्षा लेते हैं, बड़े प्रेम से, बड़े दुलार से, बहुत प्रेम करेंगे वो, और धीरे से कहेंगे बोल मैं तेरे से खुश हूं, मांग ले क्या मांगना है। बस महानुभाव, जिंदगी का बहुत खतरनाक मोड़ है। यदि तुम्हें ये भाव आ गया कि परमात्मा खुश है, जगत पिता खुश है, और आज मुझे खुद वरदान दे रहा है मांग लो क्या मांगना है, कभी भूल करके मांग मत लेना। जो मांगेगो वो मिलेगा, ये भी पक्का है, 100% पक्का है। जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन वही मिलेगा जो तुम मांगोगे, बस। ज्यादा कुछ भी नहीं मिलने वाला। और तुम बस उस समय एक ही बात कह देना, प्रभु प्रभु भिखारी बना के निपटाना चाहते हो, भिखारी बना के निपटाना चाहते हो। मांगा वहां जाता है जो पराया दरवाजा हो। आप तो मेरे जगत पिता हैं, मैं बेटा हूं। बेटा के मांगता नहीं है, बेटे की तो सारी वसीयत होती है। मैं भक्त हूं आपका भगवान, कोई भिखमंगा नहीं, भिखारी नहीं हूं। मैं मांगने नहीं आया हूं, मैं कुछ देने आया हूं, कुछ देना चाहता हूं मैं। तेरी औकात मुझे देना चाहता है? बोले भगवान, पुण्यहीनों को तो दुनिया देकर एहसान करती है, मैं वो पुण्यात्मा हूं जो पुण्यवान को देना चाहती है। पुण्यहीन का तो दुनिया पेट भरती है। इसलिए देखो भारतीय संस्कृति में जब जब तुम्हें किसी महाशक्ति को कुछ देने का भाव आ जाए, भगवान से भी लेने का भाव मत करना। नहीं भगवान, मैं तेरे पास देने आया हूं। इससे जैनियों की बड़ी अच्छी परंपरा है, वे भगवान के यहां जाते हैं, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। भगवान पूछे क्या बात है? बोले भगवान कुछ था इसलिए देने आया हूं। जब जब तुम्हें देने का भाव आवे तो मंदिर जाना, और लेने का भाव आवे तो मेरे कहना मंदिर मत जाना, मंदिर का अतिशय और घटा दोगे। मंदिरों में जब भी तुम्हारे मन में देखना देने का भाव आए, प्रभु मैं देना चाहता हूं, लेने का कुछ सवाल ही नहीं। मैं तुझे देखना चाहता हूं, तू मेरे लिए नहीं देखेगा। जैन भगवान ने, देखो भक्त ने कहा भगवान तू मुझे मत देखना, मैं तेरी दृष्टि में नहीं बसना चाहता हूं, तू मुझे देखेगा ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान की दृष्टि बनी रहे, और जैनी बिल्कुल उल्टा चलता है। जैनी क्या कहता है? भगवान तेरी दृष्टि मेरे पे बनी रहे ये मेरी इच्छा नहीं है, मेरी दृष्टि तेरे पे सदा टिकी रहे ये मेरी भावना। मुझे कामना नहीं है भगवान कि तू मुझे देखे, देखना भी मत भगवान, मेरी चाहत भी नहीं है। मैं तो यही चाहता हूं कि भगवान मुझे कभी नहीं देखे, क्योंकि उसका देखना, उसका बहुत बड़ा बिल, बहुत लंबा चौड़ा है, उसका तेज इतना है हम सहन नहीं कर पाएंगे। उसका तेज इतना है हम भस्म हो जाएंगे। उसकी दृष्टि झुकी रहने दो, उनको अंतर्मुखी रहने दो, और अपनी दृष्टि खुली हुई रहने दो। जितनी आंखें भगवान को देखेंगी उतना अपना उत्थान है, और जितना भगवान अपन को देखेगा उतना ही खतरा है। सब कुछ भगवान के लिए समर्पित करो। मैं तुझे, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। सदा मेरी आंख जब भी खुले
तुझे देखे मेरी आंख तेरे काम आवे, तेरी आंख मेरे काम में। मैं जो कुछ भी अपने मुंह में मन में विचार आवे वो तेरे लिए सोचूं, तेरा विचार करूं, तेरे लिए मेरी जिंदगी हो। देखो तुम महानुभाव, बहुत बड़ी चीज। हनुमान जी ने ऐसा कह दिया, ऐसी स्थिति बना ली। तो इस प्रकार के सोच आपको अपन अभी और सोचेंगे, विचार करेंगे। समय आपका हो गया है। आज इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान ने इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सुरेश चंद्र जैन की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी रूपरानी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनुराग जैन, श्रीमती अलका जैन कानपुर, श्री राजीव जैन, श्रीमती बीना जैन कानपुर, श्री संजय जैन, श्रीमती साक्षी जैन कानपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती नीलम जैन, श्री राजीव जैन कानपुर, श्रीमती क्षमा जैन, श्री विजय जैन गिरिडीह, अंकिता, अर्पित, मोहित, वैभव, अभिजीत, राशिका, सौमिल, स्पर्श, स्कूबी एवं समस्त सिंघई परिवार, बादशाही नाका कानपुर। फर्म सिद्ध सेल्स कॉर्पोरेशन, ऑल काइंड ऑफ मेटल स्क्रैप, कानपुर उत्तर प्रदेश।